हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए एक एकदम नया टॉपिक लेकर के आए हैं आईएसओ सर्टिफिकेशन से रिलेटेड। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन लोगों को आईएसओ सर्टिफिकेशन लेने की रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से लोग आईएसओ सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, कितने तरह के आईएसओ सर्टिफिकेशन होते हैं और इनको लेने के लिए क्या कॉस्टिंग आती है, कितने साल की इनकी वैलिडिटी होती है और कितने दिन में यह सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड होता है और किन किन इंडस्ट्रीज के लिए ये रिक्वायर्ड है। आज हम आपसे ये सारी बातें करने जा रहे हैं और एकदम डिटेल्ड में आपसे डिस्कशन करेंगे इन सभी टॉपिक्स के ऊपर। तो चलिए आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आईएसओ सर्टिफिकेट दो तरीके का होता है। एक होता है नॉन आईएफ आईएसओ सर्टिफिकेट और एक होता है आईएएफ आईएसओ सर्टिफिकेट। इन दोनों के बारे में अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन लेकिन एक यहाँ पर जनरल व्यू आपको देना चाहते हैं कि जो नॉन आईएएफ सर्टिफिकेट होता है इसको हम जनरली यूज किया करते हैं अपनी ब्रांड मार्केटिंग के लिए। अपने अपने कस्टमर्स को अपने आप के ऊपर ट्रस्ट हो जाए, इसलिए हम इन सर्टिफिकेट्स को यूज किया करते हैं। ये एक जनरल यूज होने वाले सर्टिफिकेट्स हैं और ये नॉन आईएएफ सर्टिफिकेट कहलाते हैं। आईएएफ सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट होते हैं जो कि जनरली यूज नहीं होते हैं, ये पहली बात है, और जो कि गवर्नमेंट टेंडर्स में यूज किए जाते हैं, किसी भी ऑफिशियल बिजनेस में यूज किए जाते हैं। राइट। तो अब हम डिटेल में जानते हैं कि आईएएफ सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं। देखिए, आईएएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम। इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन है, जिसका काम ये होता है कि इंटरनेशनली सभी फील्ड्स के अंदर अपने मैनेजमेंट सिस्टम में, आपके प्रोडक्ट में, आपके प्रोसेस में, आपके सर्विस में, पर्सनल में वैलिडेशन वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि जितने भी तरीके के आप प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहे हैं वो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स को मानती हैं। इंटरनेशनली जो उनके जो प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स हैं हर प्रोडक्ट के, उसको कंफर्म करती हैं, उसका कंफर्म असेसमेंट करती हैं। ये बात कौन कहता है? इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम इस बात को सर्टिफाई करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर आईएफ सर्टिफाइड है तो वो सारे इंटरनेशनल नॉर्म्स को मानती है, वो सारे इंटरनेशनल नॉर्म्स को मानती है। ये सर्टिफिकेट जो होते हैं वो जनरली कॉस्टली होते हैं। किन सर्टिफिकेट से? नॉन आईएएफ सर्टिफिकेट से। नॉन आईएएफ सर्टिफिकेट से। अब हम ये जानते हैं कि आईएसओ सर्टिफिकेट दिखते कैसे हैं, पहचाना कैसे जाए। देखिए, आईएसओ सर्टिफिकेट की पहचान है, आईएसओ सर्टिफिकेट की पहचान है यहाँ पर ये लोगो, यहाँ पर ये लोगो, यही यही पहचान है आईएसओ सर्टिफिकेट की, यही पहचान है आईएसओ सर्टिफिकेट की। इस तरह का लोगो आपको जहां पर भी दिख जाए आप ये समझ जाइए कि ये आईएफ सर्टिफिकेट है, ये आईएफ सर्टिफिकेट है। जैसे कि एक सैंपल पीस हमने आपको यहाँ पर दिखाया है, ये एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है एक ऑर्गेनाइजेशन का। अब ये मायने नहीं रखता है किस भी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है यदि आप आईएसओ सर्टिफिकेशन करवाना चाहते हैं, वो भी आईएएफ वाला। तो उसके अंदर अगर ये लोगो है तो इसका मतलब है कि ये इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम ने इस सर्टिफिकेट को इशू किया है और ये आईएफ सर्टिफिकेट है। अगले सर्टिफिकेट की बात करते हैं। अगला सर्टिफिकेट है नॉन आईएफ आईएसओ सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट लेस कॉस्टली होता है देन आईएफओ सर्टिफिकेट, मतलब ये सस्ता होता है। दूसरा दूसरी बात, ये इसके अंदर कोई क्वालिटी ऑडिट जो है वो नहीं कराना होता है किसी प्रकार का, वहां पर कराना होता है लेकिन यहाँ पर कोई क्वालिटी ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए कहीं ना कहीं ये एक इजी से इजी है इस सर्टिफिकेट को लेना। और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल की होती है। इसमें कोई भी सर्विलेंस चार्जेस भी नहीं पड़ते हैं, कोई सर्विलेंस चार्जेस भी नहीं पड़ते हैं। नॉन आईएफ सर्टिफिकेट कैसा दिखता है? देखिए, ऐसा दिखता है नॉन आईएफ सर्टिफिकेट, और इसके ऊपर कहीं पर भी आईएफ का लोगो नहीं है, और इसके ऊपर कहीं पर भी आईएफ का लोगो नहीं है, इसलिए ये नॉन आईएफ। आगे बात करते हैं। अब देखिए, दो तरीके के हमने सर्टिफिकेट आपको पढ़ाए थे, जो जो समझाए थे, जो जो होते हैं अकॉर्डिंग टू यूज, मतलब आपको यूज के हिसाब से ये दो तरीके के हैं। लेकिन इंडस्ट्री के हिसाब से भी कई तरीके का आईएसओ सर्टिफिकेट होता है और कई सीरीज में होता है। जैसे कि आईएसओ 9001, ये होता है क्वालिटी चेक करने के लिए, आपकी क्वालिटी चेक करने के लिए कि आप जिस भी सर्विस को या गुड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि नहीं। इसका मतलब ये होता है
कि फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड एक बर्गर बना रहा है और एक मैकडोनल्ड का बर्गर जो कि एक आउटलेट पर मिलता है उसका टेस्ट भी बिल्कुल सेम आता है जो कि दूसरे आउटलेट पर मिलेगा। आप स्विगी जोमेटो से अगर कोई बर्गर मंगाएंगे तो उसका भी टेस्ट एकदम सेम मिलेगा। डोमिनोज का एक डोमिनोज का एक अगर एक्स्ट्रा वेज वेनांजा पिज्जा, मुंह में पानी आ गया होगा सुन के, एक्स्ट्रा वेज वेनांजा का एक जो टेस्ट है, जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं वो एक आउटलेट में भी वही है, सेकंड आउटलेट में भी वही है, थर्ड में भी वही है। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर उन्होंने बनाया हुआ है, एसओपी अपनी बनाई हुई है। तो ये क्वालिटी वो मेंटेन करके देते हैं, इसी बात का ये सर्टिफिकेट, ये प्रमाण पत्र है। और आपको मजे की एक बात बताते हैं कि जो मोस्ट कॉमनली यूज सर्टिफिकेट है वो यही सर्टिफिकेट है, मतलब सबसे ज्यादा लोग इसी सर्टिफिकेट को लेते हैं इंस्टेड ऑफ किसी अदर सर्टिफिकेट। अब मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल के लिए भी एक सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब है, इन्वायरमेंट के लिए भी एक सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब है, टेस्टिंग कैलिब्रेशन के लिए भी एक सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब है, सर्विस मैनेजमेंट के लिए भी एक सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब है, सस्टेनेबल इवेंट्स के लिए भी एक सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट मतलब कि मैकडी, डोमिनोज, इनको एक फूड सेफ्टी वाला लेना होता है, बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए भी एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी एक सर्टिफिकेट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी लाइक टीसीएस, टाटा वाले जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक प्रोवाइड है, इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी एक सर्टिफिकेट है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी एक सर्टिफिकेट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी एक सर्टिफिकेट है, और एनर्जी मैनेजमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक सर्टिफिकेट है। तो इतनी तरीके की सर्टिफिकेट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। आईएफ और नॉन आईएफ दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह की इतनी सीरीज के हो सकता है, इससे ज्यादा भी सीरीज हो, अलग अलग सीरीज की अलग अलग कॉस्टिंग है, आईएफ की कॉस्टिंग अलग है, नॉन आईएफ की कॉस्टिंग अलग है, इसकी हम आगे चल सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि मैकडी का बर्गर, मैकडी का बर्गर और डोमिनोज का पिज्जा, इनको भी लेना जरूरी है। अगर आपका कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो 9001 आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना चाहिए कि हम बेस्ट क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैगी को भी अपने टेस्ट के बारे में एक आईएसओ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इन्वायरमेंट के लिए आईएसओ 14001 होता है, मेडिकल के लिए भी एक आईएसओ होता है 13485 जो अभी हमने आपको ऊपर बताया है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको की आईएसओ सर्टिफिकेट लेना होता है। अब हम बात करते हैं हमारे सर्टिफिकेट की कॉस्ट क्या है, कितने दिन की वैलिडिटी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कितने दिन में इसका अप्रूवल मिल जाता है। देखिए आईएसओ का सर्टिफिकेट, आईएसओ का सर्टिफिकेट जनरली, आईएसओ का सर्टिफिकेट जनरली 3 डेज के अंदर, 3 डेज के अंदर अप्रूव हो जाता है। 3 इयर्स की इसकी वैलिडिटी होती है। और ये सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट जो है वो जो आईएफ का सर्टिफिकेट है वो ज्यादा कॉस्टली है नॉन आईएफ के सर्टिफिकेट से। आप कॉस्टिंग मोटा मोटा मान के ये चलिए कि 3000 से स्टार्ट होती है और 10,000 तक जाती है, 3000 से स्टार्ट होती है और 10,000 तक जाती है। डॉक्यूमेंट्स की अगर आप हम बात करें आपको, तो इसमें पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, और एक बिजनेस बिजनेस रजिस्ट्रेशन होती है, एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जैसे कोई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, कोई लेबर रजिस्ट्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ तक हमने आज आपके साथ बात करी आईएसओ सर्टिफिकेशन से रिलेटेड। अगर आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको कोई सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई और क्वेरी भी है, या आप सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, या आप सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो भी आप हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे द्वारा ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। यदि आप कोई और टॉपिक हमारे थ्रू इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।